सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग कक्षा 5 के हिंदी पाठ्य पुस्तक प्राची सारांश के पाठ 7 पढ़ेंगे। पाठ है पंचलाइट और इस पंचलाइट कहानी के लेखक है फणेश्वर नाथ रेणु जी। यह एक आंचलिक कहानी है। तो बच्चों, आंचलिक कहानी किसे कहते हैं? किसी क्षेत्र या प्रांत से संबंधित या क्षेत्रीय। तो ये आंचलिक कहानी एक विशेष क्षेत्र से संबंधित है। पंचलाइट कहानी रेणु जी की बहुचर्चित कहानियों में से एक है। यह कहानी आंचलिकता के प्रभाव से सराबोर है। यह कहानी कथा वस्तु, संवाद तथा भाषा शैली तीनों दृष्टि से विशिष्ट है। इस कहानी का आधार है जातीय प्रतिस्पर्धा। गांव के एक टोले के पास पेट्रोमैक्स है तो दूसरे टोले के पास के लोग भी पीछे नहीं रहना चाहते हैं। दूसरे टोले के लोग आपस में पैसे इकट्ठे करके पेट्रोमैक्स खरीदते हैं। उसे वे पंचलाइट कहते हैं। दूसरे टोले में पंचलाइट जलाना किसी को नहीं आता। दूसरी जाति के पंचायत वाले से गैस जलवाना हेटी की बात होगी, तभी वे अपनी जाति के उस शहरी युवक से पंचलाइट जलवाते हैं जिसे राह चलते फिल्मी गाना गाने के लिए टोले से बहिष्कृत कर दिया गया था। टोले की लाज रखने के कारण उसका अपराध अब क्षमा कर दिया गया। बच्चों, पंचलाइट इस कहानी में पेट्रोमैक्स को कहा गया है। तो पंचलाइट का क्या उपयोग है? बच्चों, आज जो आप लोग इस दुनिया को देख रहे हैं, कुछ दिन पहले सारी सुविधाएं दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रों तक नहीं पहुंची थी। आज जो बिजली का चकाचौंध सफेदी हम सभी देख रहे हैं, कुछ दिन पहले तक यह सिर्फ शहरों में ही सीमित थी। गांव के लोग शाम होते ही अंधेरों में ही निवास करते थे। तभी किसी सामूहिक कार्य में अधिक रोशनी के लिए लोग पंचलाइट के प्रयोग करते थे, पेट्रोमैक्स के प्रयोग करते थे। सामूहिक कार्य जैसे शादी विवाह, क्रियाकर्म में पेट्रोमैक्स का प्रयोग किया जाता था। आओ पाठ प्रारंभ करते हैं। पिछले 15 महीने से दंड जुर्माने से पैसा जमा करके महतो टोली के पंचों ने पेट्रोमैक्स खरीदा है। इस बार रामनवमी के मेले में गांव में सब मिलाकर 8 पंचायतें हैं। हर एक जाति की अलग अलग सभा भट्टी है। सभी पंचायतों में दड़ी, जाजिम, सतरंगी और पेट्रोमैक्स है। पेट्रोमैक्स जिसे गांव वाले पंचलाइट कहते हैं। तो बच्चों, आप सभी को पंचलाइट की अर्थ समझ में आ गया होगा। पेट्रोमैक्स ही पंचलाइट है। सभा भट्टी, माफ़ कीजिएगा, सभा चट्टी का अर्थ है सभा स्थल, चबूतरा या जिस स्थान पे बैठ के लोग सभा लगाते हैं। जाजिम, बड़ी मोटी चादर जो फर्श पे बिछाकर कुछ लोग बैठते हैं। सतरंजी, रंग बिरंगे सूत से बनी दड़ी। पिछले 15 महीने में महतो टोली के लोगों ने एक एक पैसे जमा करके रामनवमी के मेले में एक पेट्रोमैक्स खरीदा है।
हर एक जाति में अलग अलग सभा स्थल है, जाजिम है, शतरंजी है, पेट्रोमैक्स है। ये लोग भी अब उन लोगों से पीछे नहीं रहना चाहते, इसलिए ये लोग भी पैसे इकट्ठे कर पेट्रोमैक्स खरीद लिए हैं। पंच लाइट खरीदने के बाद पंचों ने मेले से ही यह तय किया 10 रुपये जो बच गए हैं इससे पूजा की सामग्री खरीद ली जाए। बिना नेम टेम के कल कब्जे वाली चीज़ का पुण्याह नहीं करना चाहिए। उस दंड जुर्माने के पैसे में से पेट्रोमैक्स खरीदने के बाद जो शेष पैसे रह गए हैं उसको लोगों ने वहीं बची हुई पैसों से पूजन सामग्री खरीदने का निर्णय लिया और साथ साथ ये भी तय किया कि इसको हम यूं ही नहीं जलाएंगे। कल कब्जे वाली चीज़ यूं ही नहीं जलाई जाती, बड़े ही नियमानुसार टाइम टेबल अनुसार इसे जलाना उचित होगा। एक शुभ समय में इसका शुभ आरंभ करना उचित रहेगा। मेले से सभी पंच दिन दहाड़े ही गांव लौटे। सबसे आगे पंचायत का छड़ीदार पंच लाइट का डिब्बा माथे पर लेकर और उसके पीछे सरदार दीवान और पंच वगैरह। गांव के बाहर ही ब्राह्मण टोले के फुंटगिया ने टोक दिया, कितने में लालटेन खरीदी महतो? देखते नहीं पंच लाइट है। बामन टोले के लोग ऐसे ही ताब करते हैं, अपने घर की ढीबरी को भी बिजली बत्ती कहेंगे और दूसरे की पंच लाइट को लालटेन। ब्राह्मण टोले के फुंटगिया के टोक देने से महतो टोली बिगड़ गए, चिढ़ गए और वह गुस्से में बोल दिए, कितने घमंडी है ये लोग। ताब मने होता है घमंड। कितने घमंडी है ये लोग, अपने घर के ढीबरी कुप्पी, ऐसे तद्भव भाषा में डिबिया भी कहते हैं, तो अपने घर के डिबिया को भी ये लोग बिजली बत्ती समझते हैं और दूसरे की पंच लाइट को भी लालटेन समझ लिया है। टोले भर के लोग जमा हो गए। औरत, मर्द, बूढ़े, बच्चे सभी काम काज छोड़कर दौड़े आए। चल रे चल, अपना पंच लाइट आया है, पंच लाइट आया है। अब महतो टोली की औरत, मर्द, बूढ़े, बच्चे सभी में यह उत्साह छा गया कि अब अपने टोले में भी पंच लाइट आ गया है। चलो चलो हम भी जाकर इस पंच लाइट को देखते हैं। छड़ीदार अग्नु महतो रह कर लोगों को चेतावनी देने लगा, हाँ दूर से, जरा दूर से, छूछा मत करो, ठेस न लगे। अब जो गांव की औरत, मर्द, बच्चे, बूढ़े देखने गए, उन्हें अग्नु महतो रह कर ये चेतावनी दे रहे हैं, हाँ हाँ दूर से ही, पास मत आना, इसे छूछा मत करो, ठेस नहीं लगना चाहिए। सरदार ने अपनी स्त्री से कहा, साँझ को पूजा होगी, जल्दी से नहा धोकर चौका पीढ़ी लगाओ। अब पंच लाइट को शुभारंभ करना था, इसलिए सरदार ने अपनी स्त्री से कहा कि शाम को पंच लाइट की पूजा होगी, इसलिए तुम जल्दी नहा धोकर चौका पीढ़ी लगा दो। टोले की कीर्तन मंडली ने, मुलगैन ने अपने भक्तिया पक्षकों को समझा कर कहा, देखो आज पंच लाइट की रोशनी में कीर्तन होगा। कीर्तन मंडली के जो मुख्य गायक, मुलगैन माने मुख्य गायक थे, पक्ष के लोग समूह या इनकी जो टोली थी, कीर्तन मंडली की जो टोली थी, समूह थी, उसके मुख्य गायक ने कहा
सबको समझाते हुए कि आज पंचलाइट की रोशनी में कीर्तन होगा। बेताल लोगों से पहले ही कह देता हूँ, आज अक्षर धारने में टेढ़ बेढ़ हुआ तो दूसरे दिन से एकदम बैकाट। अक्षर धारना, स्वर उठाना, बोलना, टेढ़ बेढ़, गलत स्वर बोलना, बैकाट। बैकाट का अर्थ बहिष्कार। तो अगर कोई अपशब्द बोला या फजूल बातें की तो तुरंत इस कीर्तन मंडली में से, इस सभा में से उसे बहिष्कार कर दिया जाएगा, तुरंत उसे निकाल दिया जाएगा। औरतें की मंडली में गुलरी काकी गोसाई का गीत गुनगुनाने लगी। बच्चों, आज भी हमारे ग्रामीण परिवेश में कुल देवता को हम अपनी मातृभाषा में गोसाई कहते हैं। गोसाई यानी कुल देवता की गीत। जब भी कोई शुभ कार्य का शुभारंभ होता है तो कुल देवता को सबसे पहले खुश किया जाता है, उनकी मंगलोच्चारण सबसे पहले की जाती है। तो वहाँ की औरतें मंडली, पुरुष मंडली कीर्तन किए और औरतें मंडली में जो अगुवाई थी गुलरी काकी, वह गोसाई का गीत गुनगुनाने लगी। छोटे छोटे बच्चे ने उत्साह के मारे शोरगुल मचाना शुरू किया। सूरज डूबने से 1 घंटा पहले से ही टोले भर के लोग सरदार के दरवाजे पर आकर जमा हो गए। पंचलाइट पंचलाइट। अब सभी के जुबान पर एक ही शब्द था, पंचलाइट पंचलाइट। और वहाँ सूर्यास्त होने से 1 घंटा पहले ही सरदार के दरवाजे पे सारे लोग पहुँच गए थे। मारे खुशी और उत्साह के लोगों से रहा नहीं जा रहा था। पंचलाइट के सिवा और कोई दूसरी बात ही नहीं, सबकी जुबान पर सिर्फ पंचलाइट। सरदार ने गुरगुरी पीते हुए कहा, सरदार ने हुक्का पीते हुए कहा, दुकानदार ने पहले सुनाया पूरे 5 कौड़ी 5 रुपया। मैंने कहा कि दुकानदार साहब, यह मत समझिए कि हम लोग एकदम देहाती हैं। हमने बहुत बहुत पंचलाइट देखे हैं। इसके बाद दुकानदार मेरा मुंह देखने लगा, बोला, लगता है आप जाति के सरदार हैं। ठीक है, जब आप सरदार होकर खुद पंचलाइट खरीदने आए हैं तो जाइए, पूरे 5 कौड़ी में आपको दे रहे हैं। 20 गुने 5 बराबर 100, अर्थात यहाँ 5 कौड़ी का अर्थ है 100 रुपया। सरदार ने दुकानदार से 100 रुपये में पंचलाइट खरीद कर लाया है। ये उसके दरवाजे पर उपस्थित लोगों को सुना रहा है। दीवान जी ने कहा, अलबत्ता, बेशक। दीवान जी ने कहा, बेशक चेहरा परखने वाला दुकानदार है। दुकान का नौकर पंचलाइट का बक्सा नहीं देना चाहता था। मैंने कहा, देखिए दुकानदार साहब, बिना बक्सा पंचलाइट कैसे ले जाएंगे। दुकानदार ने नौकर को डांटते हुए कहा, क्या रे, दीवान जी की आँख के आगे धुरखेल करता है, दे दे बक्सा। धुरखेल माने मक्कारी करना। तो तुम सरदार साहब को सामने धुरखेल कर रहे हो, मक्कारी कर रहे हो, तुम दे दो इन्हें। बगैर बक्से के ले जाने में पंचलाइट दिक्कत होगी। टोले के लोग ने अपने सरदार और दीवान को श्रद्धा भरी निगाहों से देखा। छड़ीदार ने औरतें की मंडली में सुनाया। रास्ते में सन सन बोलता था पंचलाइट। लाने की क्रम की व्याख्या छड़ीदार ने औरतों से कहा है। रुदल साहब बनिए की दुकान से 3 बोतल किरासन तेल लाया है और सवाल पैदा हुआ, पंचलाइट को जलाएगा कौन।
यह बात किसी के दिमाग में नहीं आई थी। गांव वालों ने आज तक कोई ऐसी चीज़ नहीं खरीदी जिसमें जलाने बुझाने का झंझट हो। आज से पहले इस तरह का कोई भी सामान नहीं खरीदे थे जिसमें जलाने और बुझाने की कोई झंझट हो। कहावत है, भाई रे गाय लो तो दूहे कौन लो मज़ा। अब इस कल पुर्जे वाली चीज़ों को कौन बाले। अब यहाँ वही कहावत हो गई कि गाय लूँ पर दूहेगा कौन। ये तो बड़ी ही सोचने वाली बात है। अब वही हाल हो गया, कल पुर्जे वाली चीज़ को हम लोगों ने खरीद तो लिया, पर इसे जलाए कौन, इसे कैसे जलाया जाता है। तो बच्चों, शेष भाग हम भाग 2 में पढ़ेंगे। धन्यवाद।